Good morning, children. Today we are going to discuss about Calvin cycle. In each previous lectures, we have already discussed about structure of chloroplast and light reactions which take place in granum. Now we are going to talk about all those reactions which are taking place in stroma of the chloroplast. So now let us start with our topic. Now, this is the Calvin cycle which actually operates in the stroma part. Now, Melvin Calvin, he was the person who discovered Calvin cycle. With the help of radioactive carbon, which he has earlier used in algae photosynthesis, that led to the discovery that the first carbon dioxide fixation product is actually a 3-carbon compound which is called as phosphoglyceric acid. So in short it is called as PGA. Now it is written over here, as you can see, PGA, this. Now the experiments conducted over the large number of plants proved that there are another group of plants where the first stable product is not PGA, but it is a 4-carbon compound called as oxaloacetic acid, as you can see on the screen. Now कुछ प्लांट्स में 3-कार्बन कंपाउंड पहला प्रोडक्ट था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स्ड होता है तो एक तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो उसको एक्सेप्ट करता है, और ये दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होता है, ऐसा पता चला कि बहुत सारे प्लांट्स में वो प्रोडक्ट 3-कार्बन कंपाउंड था जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे जिसमें पहला प्रोडक्ट जो था वो 3-कार्बन कंपाउंड नहीं था, वो 4-कार्बन कंपाउंड था जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। नाउ बेस्ड अपॉन दिस, कुछ प्लांट्स में 3-कार्बन कंपाउंड फर्स्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, कुछ प्लांट्स में 4-कार्बन कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट। बेस्ड अपॉन दिस, 2 pathways were found. All those plants in which the first carbon compound is a 3-carbon, first stable product was 3-carbon compound, वहाँ पे जो pathway ऑपरेट करता है उसको हम बोलते हैं C3 pathway, and those plants were called as C3 plants. Now in all those plants where the first product was a 4-carbon compound, that is oxaloacetic acid, the pathway which was followed in that was called as C4 pathway, and all those plants belong to C4 plants. So Calvin cycle दोनों में ही होता है, C3 प्लांट्स में भी होता है, C4 प्लांट्स में भी होता है, लेकिन जगह उसकी अलग अलग है। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे C3 प्लांट्स में किस तरह से वो होता है और कहाँ होता है। नाउ लेट मी टेल यू, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव्स। वहाँ पे मेसोफिल सेल्स में C3 पाथवे ऑपरेट होता है, यानी कि ये चीज़ होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। नाउ कैल्विन साइकिल के कई स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस। तो उन 3 स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला स्टेजेस है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज। ये इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेप्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है 3-कार्बन कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं 3-PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ इस एंजाइम की, यानी कि RUBP कार्बोक्सिलेज की एक और एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं, वो ऑक्सीजन की से भी उसकी एफिनिटी है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों इसको कहेंगे। इसका एक दूसरा नाम है रुबिस्को, एंड रुबिस्को इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फाउंड प्रोटीन प्रेजेंट इन अ प्लांट वर्ल्ड।
यू कैन ऑल्सो से इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। तो उसका नाम क्या होता है? रुबिस्को। अब रुबिस्को एंजाइम की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है। तो पहला जो है हम लोग ने पढ़ लिया स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिडक्शन। तो रिडक्शन सीरीज में होता है। पहले क्या होता है, एटीपी से फॉस्फोराइलेशन होता है और 2 NADPH खर्च होते हैं हर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो रिडक्शन एक स्टेप है ना। थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से दोबारा क्या होगा, जो स्टेप होगा वो रीजनरेट होगा। जो चीज़ RUBP जो टूट के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है वो फिर से दोबारा रीजनरेट करेगा। तो आइए इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ साइकिल देखते हैं ना। ये देखिए साइकिल है, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ये है रिडक्शन और यहाँ पे है रीजनरेशन स्टेप। तो इन तीनों स्टेप का क्या बना है केल्विन साइकिल। ये देखिए इन डिटेल, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये कंबाइन किया RUBP से। RUBP का फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर मान लीजिए ये 1 कार्बन कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड और ये 5 कार्बन कंपाउंड है, टोटल मिलके 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। और ये जो PGA है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो 5 और प्लस 1 अगर मिलके 6 होगा तो फॉस्फोग्लिसरेट कितना बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि वो तो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 6। और RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड पहले कंबाइन होते हैं और तब फिर PGA बनाते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है, दोनों मिल गए तो कितने बने 6 कार्बन कंपाउंड। और जो PGA बन रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2, तभी तो 3 इंटू 2 वो 6 होगा। ये बना फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि ये रिडक्शन स्टेप में आएगा। रिडक्शन स्टेप में ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH और NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ से निकल गया साइकिल से, जो अब शुगर बनाएगा, और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो है ये आगे जो है RUBP में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड। लेट मी टेल यू, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज सच 6 कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिक्वायर होते हैं 6। तो अगर 6 रिक्वायर होंगे तो यहाँ भी ATP जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ATP 12 हो जाएगा, यहाँ NADPH भी बढ़ जाएगा। तो अगर 6 होंगे तो यहाँ टोटल ATP जो है वो 12 हो जाएगा, यहाँ NADPH भी 12 हो जाएगा। और आप देख रहे हो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो बन रहा है वहाँ भी ATP खर्च हो रहा है। तो ये भी ATP कितना खर्च होगा यहाँ पे इस प्रोसेस में 6। तो टोटल ATP खर्च हो रहे हैं 18। 18 ATP are getting converted into ADP, और टोटल NADPH जो NADP प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं, NADP प्लस, वो टोटल हैं आपके 12। इसका मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड खर्च लगते हैं, टोटल 18 ATP खर्च होता है और 9 NADPH खर्च होता है। तो ये पूरा लगता है सिर्फ एक
शुगर मॉलिक्यूल यानी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ओके, ये पूरा प्रोसेस है उसका। अब देखिए यहाँ पे जैसे इससे पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे 3CO2 लग रहा है। तो 3CO2 के लिए यहाँ पे जब 6 ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है तो 6CO2 के लिए कितना होगा? 6CO2 के लिए डबल होगा यानी कि 12 ATP। ठीक उसी तरह से 3CO2 के लिए यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरडियाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी बीच स्टेप में 6 NADPH 6 NADP प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब 3CO2 है। तो 6CO2 के लिए मैं टोटल NADPH कितना लगेगा? 12 NADPH लगेगा, और ये कन्वर्ट किस में होगा? 12 NADP प्लस में। ये रिडक्शन स्टेप है। इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो है वो 12 ATP अभी तक खर्च हुआ है और 12 NADPH खर्च हुआ है। अब ये इन्होंने ग्लिसरडियाइड 3-फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे इनफैक्ट 2 मॉलिक्यूल चले जाएंगे, क्योंकि ग्लिसरडियाइड 3-फॉस्फेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन कंपाउंड की ज़रूरत होती है, तो 2 चले जाएंगे। टोटल जो बचेंगे वो ग्लिसरडियाइड 3-फॉस्फेट रीजनरेट होंगे RUBP में। RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है। कितना है? 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो 5 है, ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं टोटल। तो ये टोटल कितना हो गया? 30 कार्बन कंपाउंड। 30 कार्बन कंपाउंड किसके साथ मिलेगा? 6CO2 के साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 कार्बन कंपाउंड, और बना क्या रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट एज सच। तो आप सोच सकते हैं 18 यहाँ पे यहाँ पे 12 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ एक मॉलिक्यूल जो बनेगा वो ग्लूकोज का बनेगा। तो टोटल समराइज करें तो केल्विन साइकिल में जो फिक्सेशन होता है, 6CO2 इज रिक्वायर्ड, 18 ATP is required, and 12 NADPH is required to form one molecule of carbon dioxide. It has got 3 steps. First is carboxylation, second is reduction, and third is regeneration of RUBP. So now ये homework है, location and function of carbon cycle, Kelvin diagram, explain briefly the steps of Kelvin cycle, and draw a label diagram of Kelvin cycle stating its various products. I hope you have understood the topic. Thank you.